दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर बात करने वाला हूँ फोरकास्टिंग को लेकर। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर फोरकास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 8 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें अब साइड में तो देखिएगा 1250 का वैल्यू निकलता हुआ आ रहा है। तो इस लेवल्स को देख के आपको लालच में नहीं आना, आपको बिल्कुल भी फोमो में नहीं आना है। अगर हम लोग मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 960 रुपये नजर आता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें वो इस लेवल से भी काफ़ी नीचे है। लगभग 756 रुपये के आसपास इसकी ट्रेडिंग प्राइस अभी चलती हुई दिख रही है। अगर हम लोग आज के दिन बात करें लगभग 4.5% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई थी। तो थोड़ा अवेयरनेस के साथ काम करना है, इसके अंदर किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें 1 डे के टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ ये जो आप पैटर्न्स दिख रहे हैं ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर की हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। आप चाहते हैं तो खुद से भी ड्रॉ आउट करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करें ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये कैंडल है आपका जनवरी का। यहाँ पर हम लोग बात करें तकरीबन 1050 के लेवल्स को टच किया। उसके बाद इसके अंदर एक तरफा गिरावट देखने को मिली। तकरीबन 600 रुपये के आसपास सपोर्ट बनाया, वापस से पुल बैक मारा, तकरीबन 900 रुपये के लेवल्स को टच किया, वापस से गिरावट हमें देखने को मिली। और अभी हम लोग बात करें तो अभी सिचुएशन इसकी ऐसी आ रखी है कि ठीक अपने रिजेक्शन लेवल से इसके अंदर गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो पहला जो रिजेक्शन लेवल आता हुआ दिख रहा है ये लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। इसके हम लोग रेंज की बात करें तकरीबन 900 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर इसके ऊपर हम लोग बात करें सेकंड रिजेक्शन लेवल के लिए तो ये लेवल आता हुआ दिख रहा है। इसकी हम लोग वैल्यू की बात करें तकरीबन 1008 के आसपास आती हुई दिख रही है। तो ये जो दो मेजर हमारे लिए रिजेक्शन लेवल्स यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अगर डाउन साइड में हम लोग सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल जो आता हुआ दिख रहा है तकरीबन 580 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर कैंडल को थोड़ा जूम इन करके हम लोग चर्चा करें यहाँ पर तो देखिएगा ठीक अपने रिजेक्शन लेवल्स के बाद से गिरावट इसके अंदर देखने को मिल रही है। फर्दर ये कितना गिरेगा कहना बहुत ही मुश्किल है, कब तक उठेगा ये भी कहना मुश्किल है। मगर देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी के साथ इसके अंदर गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है। अगर पिछले कुछ हफ्तों से बात करें, पिछले कुछ दिनों से बात करें, लगातार बियरिश कैंडल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है हमें। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर डाउन साइड में तो मे भी कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स दिख रहे हैं जहाँ से खरीदारी वाली सिचुएशन बनी तकरीबन 714 रुपये के आसपास ये भी पहला हमारा सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है। मैं किसी भी तरीके की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इस लेवल्स को हम लोग एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर कंसीडर नहीं करेंगे। जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है वो ये लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग इसके अंदर बात करें टेक्निकल्स की, क्या टेक्निकल्स आती हुई दिख रही है यहाँ पर देखिएगा सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 14 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 2 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। मैं ये जो टेक्निकल्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा क्या सिचुएशन मूविंग एवरेजेस के अंदर आती हुई दिख रही है। स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 12 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग ऑसिलेटर की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस दिखाना है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम को लेकर तकरीबन 22.5 लाख की वॉल्यूम्स के अंदर नोटिस की गई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन। अगर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें तकरीबन 60% की डिलीवरीज के अंदर उठाई गई थी। तो देखा जाए तो डिलीवरी अच्छी खासी उठाई जा रही है इसके अंदर रिटेलर्स की तरफ से। अगर हम लोग बात करें 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 368 रुपये। अगर 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में बात करें इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 415 रुपये के आसपास। ठीक है, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ परफॉर्मेंस यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें ग्रोथ यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। इसके अगर हम लोग बात करें क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम लोग बात करें नेट सेल्स के अंदर तो नेट सेल्स के अंदर काफ़ी गिरावट इसके अंदर देखने को मिली है। अगर वहीं हम लोग कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी तो सेल्स के अंदर गिरावट वाली सिचुएशन है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट वाली ही रही है। तो देखा जाए ओवरऑल तो क्वार्टर्स के नतीजे कुछ खास नहीं आए, तो थोड़ा अवेयरनेस इसके अंदर दिखाना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एंट्री पॉइंट की लेकर तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं अगेन यहाँ पर कहना चाहूँगा अगर आप इसके अंदर फिर खरीदारी करना चाहते हैं, अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए, तभी इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा। अगर फोरकास्टिंग की बात करें क्या फोरकास्टिंग और रेटिंग्स आती हुई दिख रही है तो देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 9 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, 78% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर थोड़ा मैं जूम इन कर दूँ तो देखिएगा Q4 के अंदर तकरीबन 11.18% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। रिटेलर्स की बात करते हैं तो तकरीबन 23.80% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ
पर हम लोग बात करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा निकलती हुई आ रही है, तो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज निकलती हुई आ रही है तकरीबन 2.45%। अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड की, इसकी वेटेज 5.41% निकलती हुई आ रही है। निपुण इंडिया वैल्यू फंड की बात करें, इसकी वेटेज 1.96% निकलती हुई आ रही है। पिछले कुछ महीनों से अगर हम लोग इसके अंदर रिटर्न्स की बात करें, देखिएगा लगातार इसके अंदर गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है। तो इस रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना। मैं अगेन यहाँ पर कहना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। पिछले 5 सालों में हम लोग बात करें, जबरदस्त रिटर्न्स इसने बना के दिया है। अगर बात करें यहाँ पर डिविडेंड को लेकर, तो देखिएगा साल 2024 के अंदर तकरीबन 20 पैसे के आसपास का डिविडेंड दिया था और साथ ही साथ उसके अंदर यहाँ पर स्प्लिट भी देखने को मिली थी।